हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस नए वीडियो सेशन में हम आपको आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ तीनों परिपथ को एक साथ यहाँ पे समझाने वाले हैं। यानी तीनों परिपथ का जो कंक्लूजन है वो एक साथ यहाँ पे हम समझाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है LCR परिपथ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है काफी छोटा टॉपिक है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर से अच्छे अंक लाने हैं तो, और इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो देखिए आर परिपथ में धारा और कला के बीच हमको क्या देखने को मिला था। सबसे पहले जो कॉमन बात है, सभी परिपथ में जो वोल्टेज था वो हमारा कितना था। सभी परिपथ में वोल्टेज हमारा कितना था, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, V = Vm sin ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि है कोई डाउट। ठीक है, जहां पे ये Vm क्या था, वोल्टेज का शिखर मान, यहाँ पे भी वोल्टेज का शिखर मान Vm, यहाँ पे भी वोल्टेज का शिखर मान Vm। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन बात। अब जो हर एक सर्किट यानी हर एक परिपथ के लिए हम लोग निकालते आए, क्या निकालते आए थे, क्या टारगेट था, धारा निकालने का। तो उसको देखते हैं। तो हर एक परिपथ के लिए जो हमारी धारा होगी I बराबर कितनी थी, Im, इसके लिए थी साइन ओमेगा। ठीक है, इसके लिए कितनी थी, I = Im साइन ओमेगा टी -π/2। इसके लिए था I = Im साइन ओमेगा टी और प्लस का π/2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या पॉइंट हमने आपको बताया था। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यानी यहाँ पे कला आपकी क्या है, ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, कला। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कला, और ये क्या है, कला। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है वो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है, 0 डिग्री। धारा I व वोल्टेज V के बीच कलांतर हमारा कितना है, 0। कितना है, 0। साफ साफ दिखाई दे रहा। और दूसरी चीज, जब कलांतर 0 है, यहाँ पे आपकी धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी समान कला में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, I व V समान कला में। कैसे हैं, समान कला में। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। इसमें आ जाओ। इसमें भाई देखो इसकी कला क्या है, ये इसकी कला है ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे इसकी कला क्या है, ये इसकी कला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों के कलाओं का अंतर देखें तो क्या अंतर है, -π/2 का। और किस में माइनस लगा हुआ है, धारा में। तो यानी क्या है, धारा जो है वोल्टेज से π/2, कला पीछे है। भाई माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस का मतलब क्या है, पीछे होना। भाई किसी भी चीज में से अगर हम 5 निकाल लें तो वो 5 कम ना हो गया या 5 पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे B व I के बीच कलांतर, कितना कलांतर है, डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का है, π/2 का। कितने का है, π/2। ठीक है, अब π/2 का मतलब 90। ठीक है, आगे कौन है, वोल्टेज। भाई ये B पूरा, जैसे मान लो ओमेगा टी का मान 10 है और π/2। ठीक है, π/2 की वैल्यू जो है मान लो हमारी 2 है या 1 है। अब यहाँ पे वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया, 8। तो ये 2 आगे ना है और ये 2 क्या है, पीछे। तो वही चीज यहाँ पे है कि I जो है B से π/2 कला पीछे है।
कला पीछे है। आई अगर पीछे है तो आगे कौन है, तो हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ना कि बी जो है हमारा क्या है, बी आई से आगे। कितना आगे है, π/2 कला आगे। यहां तक कोई डाउट है? चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, आते हैं इसमें। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे जो हमारा वोल्टेज है और जो धारा है, धारा में क्या किया गया है, सॉरी कला में π/2 जोड़ा गया। यहां पे इसकी कला की अगर हम बात करें तो इसकी कला कितनी है, ω/t, और इसकी कला ω/t + π/2 है। ठीक है, यानी आई इस बार क्या है, π/2 ज्यादा है। कौन से परिपथ के लिए, सी परिपथ के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी कलाओं का अंतर कितना है, π/2 ही है। और वो π/2 क्या है, इस बार आई यानी धारा जो है वोल्टेज से आगे। दिख रहा ना साफ साफ आगे। चलिए, तो बी व आई के बीच कलांतर π/2 है। ठीक है, और आई बी से π/2 कला आगे है। क्या है, आगे है। π/2 जोड़ा गया है ना, वही चीज पिछला एग्जाम्पल ले लो, ω/t = 10 ले लो और π/2 = 2 ले लो। यहाँ 10 यहाँ 12 यानी 2 डिग्री आगे ना चल रहा है। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में, अगर आई आपका आगे है तो पीछे कौन है, बी। कितना पीछे है, π/2। बी आई से π/2 कला पीछे है। ठीक है, कितनी बात क्लियर हो गई। आप देखो यहां पे कुछ और निकाला गया था, धारा का मान निकाला गया था। यहां पे हमारी धारा कितनी आई थी, Im बराबर, यहां पे जो धारा हमारी आई थी Im = ये आया था क्या, Vm/R। ठीक है, यही ना आया था। यहां पे धारा का मान कितना आया था, I = Vm/L ω। ठीक है, इसमें क्या आया था, सी परिपथ के लिए I बराबर क्या आया था हमारा, CωVm। ठीक है, CωVm। और एक चीज हम जानते हैं ओम के नियम से, तो ओम का नियम अगर क्या है हमारा, अगर हम ओम के नियम की बात करें, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, B/R। I बराबर क्या होता है, B/R। यहां पे दिष्ट धारा के लिए, ठीक है, दिष्ट धारा के लिए R क्या है, आपका प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, प्रतिरोध है। लेकिन जैसे ही ये हम दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में आते हैं, तो यहाँ पे प्रतिबाधा का नाम प्रतिरोध का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, प्रतिबाधा। क्या नाम हो जाता है, प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में आते हैं, तो जिस प्रतिरोध को वहां पे हम प्रतिरोध बोलते थे, उसी को यहाँ पे प्रतिबाधा बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए I बराबर Vm/R, तो नीचे R है। ठीक है, R की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या है, ये R है। ठीक है, तो यही हमारा जो है इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अब यहाँ पे प्रतिरोध का सिंबल लिया गया था R, यहाँ पे प्रतिबाधा का सिंबल भी बदल जाएगा, क्योंकि करंट हमारी बदल गई है। दिष्ट धारा से कौन से धारा में आ गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे जो सिंबल होता है वो होता है X। ठीक है, अब परिपथ आपका R परिपथ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे X। ठीक है, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा XR = कितनी हो जाएगी, R। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रतिबाधा देखो, इसकी प्रतिबाधा X, कौन सी परिपथ है आपका, L, तो प्रतिबाधा क्या हो गया, XL = क्या हो जाएगा, R की जगह पे कौन है भाई, I बराबर क्या होता है, B/R। तो इससे कंपेयर कर लो ना, तो इसकी जगह पे कौन है, L ω। ठीक है, तो ये आपकी इसमें प्रतिबाधा निकल के आ गई।
आगे आते हैं, इसमें आपकी प्रतिबाधा क्या होगी, x कौन सी परिपथ है, c परिपथ है, तो प्रतिबाधा क्या हो गई xc। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस फॉर्म का तो है नहीं, इसको इस फॉर्म का बना लो तो कैसे बन जाएगा, इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं, Vm बटे सी ओमेगा को 1/ओमेगा कर दो, 1/c ओमेगा। ठीक है, तो अब ये सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा, फिर ये फॉर्म हमको मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो अब r की जगह पे हमारा क्या चीज आ गया, 1/c ओमेगा, तो इसकी प्रतिबाधा क्या हो गई, 1/c ओमेगा। ठीक है, 1/c ओमेगा। तो ये जो है तीनों सर्किट की, ठीक है, सी परिपथ, एल परिपथ और आर परिपथ का ये कंक्लूजन था। ठीक है, ये तीनों में बेसिक अंतर था, या कह सकते हैं ये सिमिलरिटी थी तीनों की, और तीनों की प्रतिबाधाएं ये निकल गई। अब एलसीआर जो आपको सर्किट पढ़नी है उसका जो है ये बेस है। ठीक है, उसका ये बेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एलसीआर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो आप क्या करो, एलसीआर ये जो आज हमने आपको वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, 5 मिनट मुश्किल से आपका लगेगा, तो 5 मिनट घर पर बैठकर आराम से इस चीज को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कि इसकी प्रतिबाधा क्या है, इसकी प्रतिबाधा है, इसकी प्रतिबाधा क्या चीज है। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम लोग कल स्टार्ट करते हैं एलसीआर, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।